हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ क्यूब्स एंड दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे हमने प्रीवियस 1 to 4 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अभी ये फ्रेश टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्यूबिक नंबर, जिसमें हम टेबल कंप्लीट करेंगे। जैसे स्क्वायर्स था ना, अब स्क्वायर्स में था हमारे पास कि अगर मैं एक नंबर लिख रही हूँ एन स्क्वायर, इट मीन्स दैट इट इज़ एन इंटू एन। क्यूब में क्या होगा, एन क्यूब में आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैंने 3 तो नहीं, अगर मैं 4 क्यूब लिखती हूँ, 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सो इट इज़ जस्ट दिस वे। तो फिर हम ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो हम ये नंबर्स देख रहे हैं, इसने 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब तो लिखे हैं, 5 भी। 6 क्यूब मीन्स 6 इंटू, एक सेकेंड, इट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216। देन 7 क्यूब इज 7 इंटू 7 इंटू 7, इट विल बी 343। 8 क्यूब विल बी 512। देन 9 क्यूब इज 729। 10 क्यूब इज 1000। ठीक है, 11 का इट इज़ ऑलरेडी रिटर्न। 12 क्यूब होता है 1728। इसको जब आप मल्टीपल टाइम रीड करोगे ना, यू विल जस्ट गो टू रिमेंबर कि इसको याद ही हो जाएंगे सारे नंबर्स। सो जस्ट स्क्वेयर्स तो कर ही लेना, क्यूब्स में भी 10 तक आप कर लोगे, सो दैट आपको कोई क्वेश्चन आता है सो आपको नॉर्मली कैलकुलेट ना करना पड़े और आप इसको डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। सो ऐसे आप अपना टेबल कंप्लीट करोगे। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, जब हमने स्क्वेयर्स करा था तो स्क्वेयर्स में हमने एक रूल करा था। उस रूल में क्या था कि अगर हमारे पास कोई नंबर 2 3 7 8 इससे एंड होता है तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम ये वाला टेबल देखें जो हमने अभी करा, तो आप देखो क्यूब्स में इट एंड्स विद 0। मैं हाईलाइट करती हूँ, ये देखो ये 0 से एंड हो रहा है। दिस इज एंडिंग विद 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 से है कोई, येस इट इज़ 8, देन 9। तो इसमें सारे डिजिट हैं, तो इस केस में आप वो एक्सेप्शन नहीं लिख सकते। सो जैसे स्क्वेयर्स में था कि दिस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब में हर डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे। सो दे कैन और दे कैन नॉट बी परफेक्ट क्यूब। सो यही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशनड है दैट इज़ वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स, क्योंकि ये नहीं होते हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स फॉर क्यूब्स? सो यू विल राइट पॉसिबल लास्ट डिजिट्स फॉर क्यूब आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप सारे लिखोगे क्योंकि सारे ही पॉसिबल हैं, हमने ऊपर टेबल में देख लिया। और ये क्यूब जो है, दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन। जैसे स्क्वायर में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में बताया था ना कि स्क्वायर कैसे आता है, एक स्क्वायर के एरिया से वो डेराइव हुआ है कि एरिया होता है साइड इंटू साइड, सो इट इज़ ए इंटू ए, सो इट विल बी ए स्क्वायर। ऐसे क्यूब जो है वो ऐसे डेराइव होता है। अब देखो ये कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, इस तरफ को भी 1 2 3 4, ठीक है, और इस तरफ को भी 1 2 3 4। सो 4 4 एंड 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस इज़ द वॉल्यूम LBH। ठीक है, और यही 3D है, ये वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस 4 इंटू 4 इंटू 4 वी कैन राइट इट दिस वे, इसलिए हम 3 को क्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर क्या है? जब एक बारी ये स्टोरी पे बेस्ड है, व्हेन श्रीवासा रामानुजन वॉज वर्किंग विद G.H. हार्डे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो हुआ क्या था कि रामानुज वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड हार्डे केम देयर टू मीट हिम। तो जब वो मिलने आया तो उनकी जो टैक्सी का नंबर था, दैट टैक्सी नंबर इज़ दिस 1729। ठीक है, अब ये 1729 जो नंबर है, दिस मैं सर्कल कर देती हूँ। उसने बोला ये बहुत ही, उसने ऐसे मेंशन करा जस्ट कि ये बहुत डल नंबर है। ठीक है, बट उसने एक होप क्या ऐड करी, दैट दिस वॉज नॉट अ बैड साइन। ठीक है, बट
वहाँ पे रामानुजन को वो मिलने आए हुए थे। रामानुजन ने फटाफट से रिप्लाई करा, नो हार्डे, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। उसने पूछा कैसे? सो 1729 इंटरेस्टिंग कैसे बताया उसने? दिस इज़ द ओनली नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जिसको हम क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स में लिख सकते हैं टू वे से, ठीक है। मीन्स अगर हम 1 का क्यूब करें और 12 का क्यूब करें, 1 क्यूब इज़ 1 इंटू 1 इंटू 1 1, एंड 12 क्यूब कितना होता है? 1728। वी आर गेटिंग 1729 दिस नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 9 क्यूब करें, 9 का क्यूब कितना होता है? अभी हमने करा था लास्ट उसमें टेबल पे, इट इज़ 729, एंड 10 क्यूब इज़ 1000, ऐड कर दो 1729. So this 1729 is the only smallest number that can be expressed as sum of two cubes in two different ways. इस करके इस नंबर को तो नेम ही दे दिया कि दिस काइंड ऑफ नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। दो नंबर का क्यूब होना चाहिए और टू डिफरेंट वे से उसको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स 1729 के बाद कौन से हैं? 4104 एंड 13832। अब मैं 1 बाय 1 आपको ये लिख देती हूँ। देखो 4104, एक तो दो नंबर्स का क्यूब होना चाहिए, तो 2 क्यूब एंड 16 क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब इज़ 2 2 4 2 8 एंड 16 क्यूब इज़ 4096. दिस गिव्स अस दिस नंबर। ऑल्सो दो बारी होना चाहिए ना, सो सेकेंड टाइम हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 क्यूब एंड 15 क्यूब। 9 क्यूब इज़ 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 15 क्यूब इज़ 3375, ऑल्सो गिव्स अस अ सम ऑफ दिस। ये एक नंबर का फॉर्मेट बन गया। सेकेंड जो है दैट इज़ 13832। इस नंबर को लिखेंगे अब हम एज एक बारी 2 क्यूब 24 क्यूब, इट इज़ 8 प्लस 13824 गिव्स अ सम 13832। सेकेंडली कैसे लिख सकते हैं? 18 क्यूब एंड 20 क्यूब। 18 क्यूब इज़ 5832 एंड 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 8, it is 8000. It will be 13832. So these two numbers represented next taxi cab numbers, और ऐसे इनको हम स्प्लिट करके लिखेंगे क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन टू वेज। ये टू नंबर्स इन टू वेज। अब क्यूब्स में भी हमने सेम पैटर्न करना जैसे हमने स्क्वायर्स में करा था। स्क्वायर्स में करा था ना, ऑड नंबर, फिर फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, फिर फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, ऐसे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। बट क्यूब्स में पैटर्न डिफरेंट कैसे है? स्क्वायर्स के केस में क्या था? जो नंबर आप लिख रहे थे आप उसी को नेक्स्ट टाइम लेके नेक्स्ट ऐड कर देते थे। जैसे 1 3 तो 1 3 प्लस 5, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। क्यूब्स में आपने इस पैटर्न के साथ ऐसे नहीं करना, आपको नेक्स्ट नंबर पे स्विच करना है, पिछला नंबर नहीं लेना। लाइक 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस नहीं करना, 3 प्लस 5 दैट इज़ 8 एंड 8 इज़ 2 क्यूब। 1 क्या हो गया? 1 क्यूब। अब 5 तक और नंबर्स हो गए, 5 से नेक्स्ट और नंबर इज़ 7 9 11 गिव्स यू द सम 27 विच इज़ 3 क्यूब। उसके बाद 11 के बाद नेक्स्ट नंबर 13 15 17 19। हमने ये नंबरिंग भी बढ़ानी है। ये 3 थे, फिर 4 नंबर्स कर दिए, यहाँ देखो 2 थे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और लेना नेक्स्ट वाले से है, पिछले नंबर्स को काउंट नहीं करना। इट इज़ 64 विच इज़ 4 क्यूब। ऐसे आप कैलकुलेट करते जाओगे, 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब ऐसे ही आने हैं। और नेक्स्ट अब इसका टॉपिक है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? या तो ये पॉकेट हम खाली रख रहे हैं, जैसे मैं लिखूँ ऐसे, तब भी इसका स्क्वायर रूट लिखते थे 2, और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है उसका मतलब भी स्क्वायर रूट ही होता है। ऐसे ही अगर मुझे क्यूब रूट लिखना है तो इस पॉकेट में हम 3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 8 लिखा, फिर आपने क्या करना है,
अब स्क्वायर रूट में कैसे सॉल्व करते थे, हम रूट लिखते थे, वहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते थे, उसके पेयर्स बनाते थे, फिर पेयर्स में से एक नंबर आउट, यही आंसर आता था। ठीक है, क्यूब्स में क्या करना है, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें पेयर्स बनते थे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब रूट है, तो अब हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे और उसको 1 टाइम लिख देंगे, दिस इज़ द आंसर। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2, मतलब कि 2 को हम क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो इट इज़ 2। सो बोथ आर रेसिप्रोकेटिंग। अब उसके बाद जैसे मैं एक नंबर बताऊँ आपको, इफ़ आई एम राइटिंग सिंपल सा नंबर 1728 ले लेते हैं, एक मिनट। क्यूब रूट ऑफ 1728, तो क्या करोगे, सेम स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा था ना उसकी तरह इसकी भी वैल्यू फाइंड करोगे प्राइम फैक्टर्स की। पहले 2 8 16, 2 6 2 4, 2 4 3 2, देन 2 2 1 6, 2 1 0 8, 2 5 4, 2 2 7, 3 9 3 3 3 1। सो सारे फैक्टर्स लिखोगे जब आप, तो उसको ऐसे लिखना है, रूट के अंदर ये सारे वैल्यूज़ 2 2 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 2 3 4 5 6, 3 टाइम 3 3 3 3। अब इसके सेट्स बनाओ, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ऐसे और ऐसे। उसको कितनी बार लिखोगे आप, जस्ट एक बारी, और अब रूट नहीं लगाना क्योंकि वो हमने सॉल्व करा तभी तो कैंसिल आउट हो गया आएगा। सो 2 2 3 3 2 6, 6 2 12। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 12। जो इसके पीछे लॉजिक है वो यही होता है, मैं आपको छोटे क्वेश्चंस पे बता देती हूँ। बेसिकली ये हम ट्रिपलेट बना के रूट क्यों हटा रहे हैं, जब मैं आपको बोल रही हूँ ना 2 × 2 × 2 लिखा, जब हमने क्यूब रूट ऑफ 8 करा था, ट्रिपल बनाने के बाद इसको एक बार लिखना है जो नंबर का सेट बन रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, लॉजिक ये है, ये हुआ क्यूब रूट, ठीक है, तो ये क्यूब रूट एंड ये वाला क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, देन इट कम्स आउट टू बी 2। सो आप डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट यू शुड नो कि हो कैसे रहा है। इसका भी आगे एक और लॉजिक क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप इसको ऐसे लिखते हो ना, तो ये जो क्यूब रूट वाला फैक्टर है ये बेसिकली ऐसे है, 1/3 पावर होता है। जो हम ये लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है पावर 1/3। इस करके जब हम उसको 1/3 लिखेंगे, वो अंदर वाले 2 के क्यूब से कट जाएगी पावर, तब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे किसी नंबर में क्यूब रूट ऐसे 5 लिखा है और अंदर है 3⁵5, तो 3⁵5 तो है ही, ये जो पावर होती है रूट में पॉकेट में लिखा हुआ होता है नंबर, ये 1/, होता है, तो ये ऐसे कैंसिल होते हैं और ये नंबर ऐसे आ जाएगा। तो इस केस में जब हम करेंगे तो हम कितने का सेट बनाएंगे, ये 5 वाली था ना, 3 3 3 3 3 3, तो इसका 5 का सेट बनेगा और वो एक बार लिखेंगे। तो ध्यान ये रखना कि पॉकेट में क्या नंबर लिखा हुआ है। इफ़ इट इज़ स्क्वायर तो सेट ऑफ 2 मीन्स पेयर, अगर पॉकेट में 3 मीन्स क्यूब रूट, सेट ऑफ 3। ट्रिपलेट्स ऐसे 4 हुआ तो फिर 4 के सेट बनेंगे और फिर आप उसको 1 टाइम लिख देते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ये आप रफ नोटबुक पे करके देख लेना। ये नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन शो हुई है और यहाँ पे ये क्यूब्स हैं। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट में इसको क्लियर आउट कर दूँ। आपको क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 64 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 64 के फैक्टर्स बनाओ। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 6, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बने। ऐसे लिखो, सेम पॉकेट 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स लिखा, एक सेट। अब ये जो क्यूब्स लिखे थे अगले स्टेप में मैंने कहा था ना, इसकी जगह एक बार नंबर लिखना है जिसका भी सेट बन रहा है। नो नीड टू राइट, फिर ये क्यूब रूट वो कैंसिल हो गया। सो 2 2 4, सो दिस इज 4 5 1 2 5 1 2 2
2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1, 2 4, 2 8, 2 7, 2 4, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया कुछ, 2 1, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब इसमें अगेन क्यूब रूट लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स लिखना है। सो 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 3 के सेट बनाओ, दिस दिस एंड दिस, और ये एक एक बार लिख लेना है। कितने सेट बने थे? 3 बार लिख लिया ये, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो आंसर इज 8। एंड थर्ड पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 729। किससे डिविजिबल होगा? ये इवन नंबर तो है नहीं, 2 से तो जाना नहीं है। लेट अस ट्राई इट विथ 3। यस, 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 1 3 2 ज़ा 6, 3 7 3 9 3 3 3 1। तो आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 729 इज 3 3 3 3 3। ये सेट एक बार लिखा, 3 3 ज़ा 9। सो आंसर इज 9। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सक्सेसिव डिफरेंसेस। आप क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे, ये लिख लिया, उनके डिफरेंसेस फाइंड करें। 1 -4 3, 4 -9 ये 5, ये आ गया। फर्दर उसको फिर डिफरेंस कर दो, यू विल गेट 2 2 2 2 2। ठीक है। कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर द लेवल फॉर परफेक्ट क्यूब्स अंटिल द डिफरेंस ऑफ द लेवल कम सेम। व्हाट डू यू नोटिस? तो अब कहता है इसमें भी ऐसे ही आप डिफरेंस फाइंड करो। अब आपको जो डिफरेंस 1 -8, दिस इज 7, फिर 19, इसका डिफरेंस 37, देन 61, देन 91। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स के डिफरेंस भी फाइंड करोगे चारों के। जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो इट विल बी 12, 18, 24, 30। फिर इनको माइनस कर दो, अब यू विल गेट 6 6 एंड 6। आगे सेम। सो उसने लिखा है दैट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस? यू विल राइट दैट द थर्ड डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट, ऑलवेज बी 6. दिस शोज दैट परफेक्ट क्यूब्स फॉलो अ क्यूब पैटर्न। डिग्री 3 पॉलिनोमियल्स में होता है वैसे ये, पर आपके लिए आपको अभी तक इतना ही लिखना है क्योंकि आपके लेवल में वो पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट नहीं है। सो यू विल जस्ट मेंशन इट दैट एंड में जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी 6। और ये याद रखना है, ये फिक्स है वैल्यू, ये 6 ही आनी है। ये तो मैंने इनके गिवन क्यूब्स के लिए करा ना, अगर मैं यहाँ से अगले किसी भी क्यूब के लिए कर लूँगी तब भी लास्ट में वो 6 6 6 पर ही एंड होगा। Now we start with this, figure it out. First question, find the cube root of 2 7 0 0। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 7 0 0, 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, देन 3 1। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 2 50, 2 1 2 5, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 5 एंड देन 1। सो आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 2 7 0 0 इज इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर्स बना दो, ट्रिपलेट, सॉरी क्यूब रूट चल रहा है। इनको आप आंसर में एक एक बार लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। दिस विल बी द आंसर। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 10648। सो इट विल बी again prime factorization 10648 and let us start with 2 even number है, 2 5 ज़ा 10, 3 2 4,
2 2 6 6 2 2 1 3 3 1 11 से जाएगा ये 121 11 11 जा 121 11 1 से 11. So you will write cube root of 10648 is equal to cube root of 2 into 2 into 2 11 into 11 into 11 this and this. It will be कितना हो जाएगा ये 2 into 11 which is 22. This is the answer. Next question we have this, what number will you multiply this to make it a perfect cube? जैसे स्क्वेयर्स में भी करा था. तो पहले इसके फैक्टर्स बना लो. 1 3 2 3 2 सॉरी 2 से तो जाना ही नहीं. ऑड नंबर है ये 3 से जाएगा. 3 4 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 1 3 1 एंड देन 1 3 4 ज़ा 12 3 7 ये भी 3 से जाएगा. 3 4 9 then 7 7 then 7 1. सो आप लिखोगे दैट रूट नहीं, पहले आप लिखोगे 1 3 2 3 हैज़ प्राइम फैक्टर्स 3 into 3 into 3 into 7 into 7. जस्ट राइट डाउन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 1 more 7, क्योंकि यहाँ पे तो 3 का सेट बन गया. इसके लिए यहाँ पे एक 7 मिसिंग है. सो आप क्या लिखोगे, उसने पूछा यही है दैट व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई. सो यू विल राइट वी मल्टीप्लाई इट विथ 7 टू मेक परफेक्ट क्यूब. ठीक है, और आप इसमें नॉर्मली 10 नंबर मेंशन कर दोगे. सर इट विल बिकम देन 7 ओवर हेयर एंड वो फिर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. अगर पूछा हो कि व्हाट विल बी द नंबर देन, तो आप फिर नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करके दे देना. थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स. द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर इज 1, 1 का क्यूब इज 1. दिस इज फॉल्स. इसने कहा इवन होता है, इवन नहीं ऑड ही होता है. Second question, there is no perfect cube that ends with 8. This is also false. 2 का क्यूब है which is 8. Cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. Cube of 2-digit number. So 2-digit number is like जैसे 12 है तो 12 का क्यूब इज़ 1728. सबसे छोटा भी नंबर ले लोगे ना आप 10 2 डिजिट, तब भी 1000 आ रहा है. 4 डिजिट आ रहा है. इट इज़ नेवर बी 3 डिजिट. सो इट इज़ फॉल्स. एंड द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. सो अगर अब 7 डिजिट्स चाहिए तो ऑब्वियसली मैं किसी बड़े नंबर की एग्जांपल लूँगी. तो अगर मैंने इसके लिए 2 डिजिट नंबर बड़े से बड़ा नंबर भी ले लिया कि कौन सा नंबर है 99, उसका क्यूब करा, इट विल कम्स आउट टू बी 970299. कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कितने बोले हुए उसने 7 और मोर. सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. ऑल आर coming out to be false. And then fifth part, cube numbers have odd numbers of factors. This is clearly false. हमेशा odd number of factors नहीं होंगे. जब हम triplets बनाएंगे 3-3 के सेट बनते हैं, ठीक है, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो 3-3 के सेट बनेंगे. तो जब कभी भी 3 सेट बने तब तो चलो 9 आ गया, ऑड है. बट जब कभी भी ऐसे होता है 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 तब भी तो वो क्यूब होता है ना. बट फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. यू आर टोल्ड दैट 1 3 3 1 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. येस, दिस इज़ द क्यूब ऑफ 11. 11 × 11 121. 121 × 11 will gives us 1331. Can you guess without factorization what its cube root is and guess the cube root of all these numbers. ठीक है. So 1331 cube root of this is 11. Without factorization से तो आप लास्ट का डिजिट देख लोगे 1 है. 1 को ही 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब जिसका क्यूब करेंगे उसके यहाँ पे 1 होना चाहिए. तो 21 या फिर 11 ऐसे नंबर्स ही आएंगे. अब हमें पता है कि
इससे पहले जो 10 है उसका इजी है ना कि उतने ज़ीरोज़ लगा दो, तो 1000 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है ये नंबर, तो डेफिनेटली वो 10 के बाद 11 वाला होगा, 21 तो हो नहीं सकता। सो दिस इज़ द नंबर। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स गेस करके देने हैं। इट इज़ 4913। अब ये किसका क्यूब होगा? जिसके लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करके 3 आए। किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 आएगा? 7 को। 7 7 ज़ा 49, 9 आ गया यूनिट प्लेस पे, 9 7 ज़ा 63, इसमें आ रहा है 3 लास्ट में। तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें 7 हो। 7 वाले नंबर कौन से हैं? 7 है, 17 है और 27 है, 37 है, यही नंबर्स होते हैं। हमें नंबर चेक कौन सा करना है? 4913। आप ये देखा करो 4000, ये इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका आपको इजीली क्यूब याद है? जैसे अभी हम अगर 11 की ही बात करें तो ये 1331 है। और ऐसी मैं बात करूं कि 15 का क्यूब कितना होता है, तो उसके नियर हम ये नंबर्स ले सकते हैं। 3375 होता है ना हमारे पास 15 का क्यूब। इतना सा तो नंबर्स बीच में याद ही होते हैं। अभी 33 के आसपास तो हम पहुंच गए, तो 49 तक आना है, तो डेफिनेटली 15 के बाद 16 17, तो 17 वाला नंबर होगा, क्योंकि 27 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको 17 क्यूब लिख दोगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, दिस विल बी 17 क्यूब। अब ये देखो, ये आ गया ना 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली वेरी मच क्लियर, लास्ट में 7 चाहिए, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 23 33 ऐसे नंबर्स होंगे। सो आप नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब पे जाओगे फिर से, एंड यू विल फाइंड इट आउट, इट विल बी 23 का क्यूब। एंड दिस इज एंडिंग विद 8 2 2 2। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ 32 का क्यूब, क्योंकि जितने नंबर्स बिगर होते जाते हैं उतना हमें फिर उसका टेंस प्लेस चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 4 डिजिट वाले ये सारे नंबर्स इसमें होंगे। ये 5 डिजिट चेक कर लेना, तो पक्का हम 2 वाली लाइन में चलेंगे। यहाँ पे भी 5 डिजिट है, बट इट इज़ एक्सीडिंग दिस 32,000 पे जा चुके हैं, इस करके वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्लेन द रीजनिंग। इसके लिए वैसे तो हम फॉर्मूला भी अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप ये मैंने 2 फॉर्मूला लिख दिए, ये ट्रिक लगा लेना। जब तो वो क्यूब्स के डिफरेंस पूछ रहा है तब आप ये फर्स्ट वाला यूज़ करना, ठीक है। और जब ये स्क्वेयर्स की बात करेगा, स्क्वेयर्स के डिफरेंस, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फाइन। करना क्या है? 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। तो आप लिखोगे यूजिंग ये पहला वाला फॉर्मूला, n+1 मीन्स बिगर नंबर माइनस ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर, ये पूछा हुआ है ना उसने, इज इक्वल टू 1 + n+1 इंटू 3n। क्या करोगे? 1 + n कौन है इसमें? ये है, और ये तो n+1 है, ठीक है। दिस इज n, दिस इज n+1। n इज 66 + 1 इंटू 3 इंटू 66, विच विल बी 1 + 67 इंटू 3 इंटू 66। 1 प्लस, इसको सॉल्व करो, सो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 1 3 2 6 एंड 6 विच इज़ इक्वल टू 1 3 2 6 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज दिस 43 एंड 42। 43 क्यूब 42 क्यूब इज इक्वल टू, अगेन वही n+1 सेम लिखना है ऐसे, ये यूजिंग दिस अप्लाई दिस, मैं अब डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। 1 + 43 इंटू 3 इंटू 42, 1 + 5418 विच इज़ इक्वल टू 5419। एंड नेक्स्ट 63। अब अच्छा, ये तो स्क्वायर वाले आ गए, मैं इसको यहाँ फ्रेश लिख देती हूँ पूरा फार्मूला। स्क्वायर वाले नंबर्स के लिए आप सेकंड फार्मूला यूज़ करोगे जो मैंने एरो से मार्क कर रखा है ना। क्वेश्चन है 67 स्क्वायर 66 स्क्वायर, यू विल राइट यूजिंग n+1 स्क्वायर, n स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन विच इज़ 2n+1। सो जस्ट 2n+1 में आप ये n पुट करते जाओगे, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? ये
इट इज़ 2 इंटू 66 प्लस 1 133। ऐसे ही जब हम लिखेंगे नेक्स्ट 40, और बोर्ड मास का ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। 2n प्लस 1, इसमें n 42 है, ये n प्लस 1 होता है, तो इट इज़ 42 प्लस 1, स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज बी n, ऐसे याद रख लो। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 85। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट कौन आया इसमें से? द वेरी फर्स्ट 1 3 2 6 7, विच इज़ द ग्रेटेस्ट? दिस वन इज़ द ग्रेटेस्ट वन, विच इज़ गिविंग अस द आंसर 1 3 2 6 7, ऐसा, हाँ ये आंसर था। सो इस टॉपिक के साथ, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका ये कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर। रिवाइज इट थॉरली, टेबल्स लर्न कर लेना, कुछ नए ट्रिक्स हैं उनको अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। जो कुछ आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में करे हैं थॉरली उसको भी करना है। एनसीईआरटी की, क्योंकि बुक चेंज हो चुकी है, गणिता प्रकाश में बहुत कुछ डिटेल्ड एनसीईआरटी में गिवन है, सो उनको रीड ज़रूर करो, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स पैटर्न्स हैं, तो वो जब आप बार बार कोई चीज़ रीड करोगे वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। नो नीड टू गेट पैनिक। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मेन है इस चैप्टर में, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर करेंगे नंबर प्ले। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।